कहा गया है इस ग्रंथ में, सूत कहते हैं वो मिट्टी के आप गणेश जी बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाए बामी की मिट्टी ना हो। मिट्टी को गूंथते समय उसमें कीड़े मकोड़े नहीं हो, चीटी चीटा ना हो, इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है। यह ध्यान रखा जाए। हाथ से आप प्रतिमा बना रहे हैं तो उसमें 4 भुजाएं जरूर बनाइए। वह मूर्ति अपने चारों हाथों में परशु आदि आयु धारण की हुई तथा सुंदरता उसमें दें। उस मूर्ति को पीठ पर स्थापित, पट्टा वगैरह पर उसे स्थापित करें। और फिर कहा गया एक विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, रोज फिर आप करते रहिए, पहले दिन स्थापना के समय पर एक किसी ब्राह्मण को बुला करके भगवान गणेश जी की स्थापना कराइए। त्रिपंच सप्तभी पत्र युतान दुर्वांकुरान शुभान। गणेश जी को 3, 5, 7 और 21 दूर्वा और 108 दूर्वा, इतनी दूर्वाओं से भगवान का पूजन कीजिए। अष्टोत्तर शतम नीलान श्वेतानानी सुंदरान। नीले लाल फूल 108 फूल भगवान को चढ़ाइए तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। 3, 5, 7, 21 और इसमें दूर्वाएं 108 दूर्वा ला करके वह भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। इनको दिया कौन कौन सा जलता है वह भी वर्णन किया। घृत दीपम तैल दीपम नैवेद्यम विविधम शुभम। भगवान गणेश जी के लिए घी का दिया और तेल का दिया बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। नैवेद्य में मोदक, लड्डू, पूड़ी, शर्करा युक्त खीर, मीठी खीर, चीनी डाल करके उसको खांड डालकर मीठी खीर और बढ़िया बिना टूटे हुए चावल डालकर उनको खीर बनाएं और कपूर इत्यादि से आरती, सुपारी का चूर्ण, कत्था, इलायची, लौंग ये डाल करके उनके लिए मीठा पान चढ़ाएं। जामुन, आम, कटहल, अंगूर, केला और ये ऋतु के जो फल हैं इनका भोग लगाएं। फलों में क्या क्या उन्हें चढ़ता है। आम बहुत प्रिय है गणेश जी को, ये गणेश पुराण में लिखा है, मैं श्लोक भी बोले देता हूँ। ये उन्हें अति प्रसन्न है। जम्बा अम्र सादीना द्रक्षारंबा फलांचा। अंगूर उन्हें बहुत प्रिय है। कटहल भारी प्रिय है उन्हें। केला बहुत ज़्यादा प्रिय है। कत्था युक्त इलायची लौंग से केसर युक्त तांबूल उनको चढ़ाया जाए, इससे वो अति प्रसन्न होते हैं। और कहा गया है कि रोज की पूजा में 10 दिन आप अनुष्ठान कर रहे हैं उन्हें आप दक्षिणा भी चढ़ाएं। इस प्रकार संपूर्ण पूजन सामग्री को इकट्ठा करके एकांत स्थान में कुशासन पर बैठ करके, कुशासन कुशाकासन, उस पर बैठ करके यदि भगवान गणेश की पूजा की जावे तो यह पूजा बहुत ज़्यादा विशेष मानी गई है। कुशा के आसन पर बैठकर, इसमें कुशा के आसन को बहुत विशेष माना गया है। कहा गया है किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसलिए कुछ सरसों, पीली सरसों और रखिए। बाएं हाथ में उसको रख करके ओम गम गणपतये नमः ऐसा बोल करके 10 दिशाओं में पीली सरसों का छिड़काव कर दीजिए, जिससे पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आएगा। विघ्न क्या आता है, आप पूजा में बैठ गए, किसी को सोबड़ हो गई या किसी को मृतक सूतक लग गया, तो ये पीली सरसों 10 दिशाओं में फेंकते हुए भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, इससे पूजा में विघ्न नहीं आएगा। आचमन प्राणायाम पूजा में जरूर करें। तांबे का पात्र रखें, ऐसा भी वर्णन किया। गणेश देवता को पूजा में सबसे पहले भगवान गजानंद भगवान गणेश जी की पूजा होती है और देवताओं का पूजन बाद में होता है। वह गणेश जी जो एक दांत वाले हैं, जिसमें एक गणेश जी की गायत्री है उसको जरूर बोलिए। नारद जी ने बहुत जप किया है इस गायत्री का। नारद पुराण में इस गायत्री की महिमा का वर्णन भी किया गया है। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ये तो रोज ही बोल लिया कर। बच्चे बोलेंगे विद्वान हो जाएंगे, बेटियां बोलेंगी अच्छे घर वर को प्राप्त होंगी, युवा जन बोलेंगे उनका कारोबार ठीक से चल जाएगा, माताएं बोलेंगी तो पुत्र और पति दोनों का आयुष बढ़ेगा।